अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश के मुद्रा व्यवस्था में सुधार के बारे में। मुद्रा में सुधार। इल्तुतमिश की अगर हम बात करें, इल्तुतमिश का एक अन्य कार्य प्रचलित मुद्रा व्यवस्था में परिवर्तन करना। इल्तुतमिश ने सबसे महत्वपूर्ण काम ये किया कि इसने प्रचलित सिक्कों की जगह पर शुद्ध अरबी ढंग के सिक्के चलवाए। जो सिक्के चल रहे थे उनमें चेंजिंग की। क्या चेंजिंग की? ना तो उनका आकार सही था, ना उनका वजन सही था, ना उन पे क्या लिखा हुआ था, बस एक चल रहे थे। करेंसी थी जो विनिमय का एक माध्यम था, किसी चीज को लेने देने का एक आइडिया था। उनके अंदर इसने चेंजिंग किया और चेंजिंग करते हुए उनको शुद्ध अरबी तरीकों से चलवाया गया। जैसे अरब के अंदर सिक्के बनते हैं, उस प्रोसेस को लेकर ये भारत में आया। उसी ढंग से इसने अरबी सिक्के चलवाए। ये सिक्के सोने, चांदी और पीतल से निर्मित। इनका वजन 175 ग्राम था। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। इनके वजन को इसने स्थायित्व प्रदान किया। इसके साथ साथ जो धातु थी उसकी शुद्धता का भी इसने ध्यान रखा। जिनके अंदर जो दो महत्वपूर्ण सिक्के इसके आज भी दिल्ली म्यूजियम में रखे हुए हैं, उनमें से एक का है टंका और जीतल। इसमें दो सिक्के बड़े महत्वपूर्ण हैं। टंका और जीतल नामक ये दोनों सिक्के चांदी और पीतल से निर्मित थी। हालांकि जो बाद में इसने जो जीतल था उसको तांबे में कन्वर्ट कर दिया, तांबे के अंदर ये सिक्का बनाया गया। लेकिन ज्यादातर सिक्कों में इसके पीतल था। और जो टंका था वो चांदी का सिक्का था, शुद्ध अरबी सिक्का था। खैर इन सिक्कों पर इसने टकसाल का नाम अंकित टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा शुरू की। इन सिक्कों को जारी कर इसने ये साबित किया कि इन सिक्कों को जारी कर इल्तुतमिश ने अपनी सत्ता के सुदृढ़ीकरण को प्रमाणित किया। इसने यह साबित किया कि ये एक वास्तव में एक हिला हुआ राजतंत्र नहीं था। इसने अपनी मजबूती का प्रमाण प्रदान किया इन सिक्कों को जारी कर। ये कुछ महत्वपूर्ण काम थे जो इल्तुतमिश ने अपने
शुरुआती दिनों में इसको मिले अपने राज्य को मजबूत करने में कार्य किए, जिनके अंदर प्रशासनिक कार्य थे, सैनिक कार्य थे, न्यायिक व्यवस्था थी, मुद्रा में परिवर्तन था, ये सारे कार्य थे। अगर हम लोग इल्तुतमिश के कार्यों की समीक्षा करें और देखें कि इल्तुतमिश क्या था, तो एक बहुत ही निम्न स्तर से आके और एक शासक की गद्दी पे बैठना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। प्रारंभिक तुर्की सुल्तानों में इल्तुतमिश, प्रारंभिक तुर्की सुल्तानों की अगर बात करें तो इससे पहले केवल एक ही शासक बैठा जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि उसके बाद में उसका पुत्र कुछ समय के लिए 10 महीनों के लिए आराम शाह भी बैठा था, लेकिन हम इन प्रारंभिक सुल्तानों की अगर बात करें तो इनमें इल्तुतमिश बहुत ही महत्वपूर्ण शासक रहा है। उसने, हम इल्तुतमिश की समीक्षा की बात कर रहे हैं, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के अधूरे कार्यों को भी पूरा करवाया। ऐसा नहीं कि शासक बनने के बाद जिसने इसको गद्दी सौंपी उसको भूल गया। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के अधूरे कार्यों को पूरा किया। अगर इसमें हम बात करें तो इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। हालांकि वो भी इसकी एक ही मंजिल बना पाया था कुतुबुद्दीन, और वो एक्सपायर हो गया, लेकिन उसने उस कार्य को हाथ में लेते हुए इसने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया। प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद है इतिहासकार, प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद, इनका मानना है कि इल्तुतमिश ही वास्तव में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक यही था, क्योंकि इसने भारत को एक राजधानी दी, एक स्वतंत्र राज्य दिया, इसने राजतंत्रीय शासन दिया और देश को एक शासक वर्ग प्रदान किया। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, इसने पूरे देश को एक किया, करेंसी व्यवस्थाओं में इसने सुधार किया और देश की जो हिली हुई सरकार थी, जो हिला हुआ राजतंत्र था, उसको एक स्थायित्व प्रदान किया। इल्तुतमिश ने एक स्थायी राजवंश दिया। भारत के अंदर वास्तव में तुर्की साम्राज्य की को अगर किसी शासक ने स्थायित्व प्रदान किया, वास्तविक रूप से स्थायित्व प्रदान किया, तो वो था इल्तुतमिश। वहीं अगर हम अरब के राज्यों की बात करें तो वहां राज्य आपस में लड़कर एक दूसरे से मार काट मचाते हुए खत्म हो गए, लेकिन इसने बनाए रखा। उसी तुर्की राज्यों की नींव को मजबूत किया ऐसा, और खलीफा से इस आदमी ने जो सम्मान पत्र प्राप्त करके एक स्वतंत्र देश, स्वतंत्र राज्य प्राप्त करने का जो पत्र प्राप्त किया, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था इसके कार्य को देखते हुए। और भारत के राज्यों पर जो गजनी का प्रभाव था, क्योंकि मोहम्मद कोरी गजनी का था और वहीं से आकर उन्होंने इसके पूर्वजों यहां पर शासन करने के लिए छोड़ा था, लेकिन उन्होंने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया था। अगर हम बात करें तो गजनी का जो प्रभाव था, उस प्रभाव को समाप्त कर दिया इस आदमी ने। इसने बिल्कुल समाप्त कर दिया और एक नए तरीके से नए राजवंश की स्थापना की, राजतंत्रीय व्यवस्था की स्थापना की, और बड़े ही सिस्टमैटिक ढंग से इसने वंशानुगत सिस्टम को लागू किया। और दिल्ली सल्तनत के साथ साथ इसने भारत में तुर्की साम्राज्य को भी स्थापित करने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। मंगोलों से भारत की सुरक्षा की, अपने नवनिर्मित राज्य की स्थापना, सुरक्षा की, जिसके बारे में हमने बात की।
तो हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक तुर्की सुल्तानों में इल्तुतमिश वो पहला शासक है जिसे अगर हम वास्तव में ये मान के चलें कि यही वास्तविक संस्थापक था तो बिल्कुल खरा उतरता है। और भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का अगर ये कहा जाए कि श्री गणेश इल्तुतमिश से प्रारंभ होता है तो कोई गलत बात